ये बात आपने कभी न कभी ज़रूर सुनी होगी कि ज़िंदगी एक सूदखोर बनने का उलझा-उलझा हिसाब है। जी हाँ, अगर ज़िंदगी की बात है तो ज़रूर वो उलझी-उलझी है, लेकिन जब सूदखोर बनने की बात आती है ना, तो वो बहुत अच्छे व्यापारी और बहुत अच्छे व्यवसायी कहलाते हैं। जिसको जितना ज़्यादा लाभ होता है, वो उतना बड़ा व्यापारी कहलाता है। ऐसे ही एक राज्य की कहानी है, जहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्रजा भी खुश थी, राजा भी प्रसन्न थे और व्यापारी भी प्रसन्न थे। लेकिन व्यापारियों ने अचानक चीजों के दाम बढ़ा दिए। जनता हुई परेशान। एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना बीत गया, लेकिन चीजों के दाम घटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर कितना कमाए, लोग ये सोचते थे। बात राजा तक भी पहुंची। राजा को भी लगा कि अचानक कुछ तो हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं और चीजों के दाम वाकई ज्यादा है। उसने व्यापारियों के प्रतिनिधि को बुला भेजा, उससे बात की। व्यापारियों ने कहा कि हमारे लोगों की क्रय शक्ति अधिक है, वो अधिक कीमत दे सकते हैं, इसलिए हमने कीमत बढ़ाई है। और कीमतें बढ़ाने से वे और ज्यादा मेहनत करने के लिए, कमाई करने के लिए प्रेरित भी होंगे। ये बात भी राजा को समझ में आई, लेकिन उससे कहा कि भाई इससे राज्य को क्या फायदा होगा। उसने कहा, व्यापारी के प्रतिनिधि ने, महाराज इसमें आपका भी फायदा होगा, क्योंकि आपको अधिक राजस्व प्राप्त होगा। और जब जनता आपके पास आएगी, तब आप 4 रुपए की जगह 2 रुपए करवा दीजिएगा चीजों के दाम। आपका भी लाभ होगा, हमारा भी लाभ होगा और जनता का भी लाभ होगा। अब यही हुआ। जब जनता के प्रतिनिधि राजा के पास पहुंचे, तो राजा ने व्यापारी वाली बात ज्यों की त्यों दोहरा दी। व्यापारी को बुलाया और उसके सामने बोला कि भाई, जनता को तो राहत चाहिए, तुमने बहुत ज्यादा दाम बढ़ा दिए हैं चीजों के। तो व्यापारी के प्रतिनिधि ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आपकी आज्ञा सर माथे पर, आप जैसा कहें वैसा ही होगा। आज से हम इन चीजों को 2 रुपए की कीमत पर बेचेंगे। बस यही हुआ। राजा को भी लाभ और व्यापारियों को भी लाभ। किसी को, जनता। इसी को कहते हैं व्यापार बुद्धि, व्यवसाय बुद्धि, कि कैसे लाभ लिया जाता है। तो इस बात को समझें कि कैसे दुनिया चलती है, कैसे व्यापार होता है और जीवन में किस तरह से मुनाफा कमाया जाता है।